हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एम्पावरमेंट जंक्शन चैनल। तो हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम करियर परस्यू करने के लिए किस तरीके से अपने गोल्स वगैरह सेट कर सकते हैं, जिससे कि हमको पता चले कि हमको क्या करियर अचीव करना है। बाय द वे, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये अगेन मेरे प्रीवियस वीडियो का ही एक सब्सिक्वेंट पार्ट है। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने क्राइप्स के बारे में बात करी थी। क्राइप्स एक पैरामीटर है जो हमने डिसाइड किया था, जिसके बेसिस पे हम अपनी लाइफ को रेट करेंगे। तो क्राइप्स में सी का मतलब करियर मैंने बताया था। तो काफ़ी लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि उनको अपनी लाइफ के अंदर करियर कौन सा अचीव करना है। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको नहीं पता कि आपको किस तरीके से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको ये वाला पर्टिकुलर करियर अचीव करना है, ठीक है। तो देखो, मैं अपनी स्टोरी के साथ इसको रिलेट करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, ताकि आप भी रिलेट कर पाओ कि हाँ, दिस इज़ हाउ आई कैन डिसाइड व्हाट करियर आई शुड चूज़, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी तो उस टाइम पे आई वॉज नॉट श्योर कि व्हाट पर्टिकुलर करियर आई शुड चूज़ इन माई लाइफ, राइट। तब देर वर प्लेंटी ऑफ पैशंस, प्लेंटी ऑफ गोल्स आई हैड इन माई माइंड कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी चाहिए। मुझे लगता था मुझे क्रिकेटर बनना चाहिए, मुझे लगता था मुझे सिंगर बनना चाहिए, मुझे लगता था मुझे डांसर बनना चाहिए, मुझे लगता था कि मुझे पेंटर बनना चाहिए, मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे लगता था मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, मुझे लगता था मुझे चार्टर अकाउंटेंट सीए बनना चाहिए। सो देयर वर लॉट ऑफ ऐसे गोल्स थे। इवन एक बार मुझे लगा मुझे आईएएस बनना चाहिए। तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और ये जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए ना, इन सब में एक कॉमन चीज़ थी। ये सारे के सारे मुझे कहीं ना कहीं से अपने नेटवर्क के थ्रू पता चले थे। अब मैं आपको बताऊं, अगर मेरा नेटवर्क और होता तो शायद मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, और करियर के बारे में लगता कि शायद मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो हाउ एक्चुअली यू थिंक कि तुम्हें ये करना चाहिए। देखो, सिंपल सा फंडा है। जिन चीज़ों में तुम्हें इंटरेस्ट है, जिन चीज़ों को करने में तुम्हें मज़ा आता है, जो चीज़ें तुम फ्री टाइम में करना पसंद कर सकते हो, वो हमेशा करियर नहीं बनती, बट कभी कभी वही चीज़ें करियर बनती भी हैं, राइट। मतलब अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो आज मुझे अपने फ्री टाइम में चेस खेलना पसंद है, बट मैं चेस प्लेयर तो नहीं हूँ, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इट माइट इन्फ्लुएंस ऐसी चीज़ें जिनको करने में तुम्हें मज़ा आता है ना, वो चीज़ें हो सकता है कि तुमको ये बताएं कि शायद मैं इस चीज़ को एज अ करियर परस्यू कर सकता हूँ, बट तुम्हें ये भी पता होता है कि नहीं, इट जस्ट माई हॉबी, ये मैं जस्ट शौक के लिए करता हूँ, मज़े के लिए करता हूँ, अपने आप को चिल करने के लिए करता हूँ, बट इसको मैं एज अ करियर नहीं बनाना चाहता, एज अ करियर मैं इसको परस्यू नहीं करना चाहता, ठीक है। तो वो चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है और वो चीज़ अपने आप आपको पता लग जाती है। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बींग, हाउ डू एक्चुअली डिसाइड, आप कैसे डिसाइड करते हो। तो उसका सिंपल सा तरीका है, आपको कौन सी एक्टिविटीज़, आपको कौन से सब्जेक्ट्स, आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने में आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये आपका एक फैक्टर हो सकता है डिसाइड करने के लिए आपको क्या करियर अचीव करना है, आपको क्या करियर लाइफ में परस्यू करना है। दूसरा पैरामीटर ये हो सकता है कि आपको ये लगता है कि ये पर्टिकुलर करियर इज़ व्हाट आई मेंट टू डू, ये करने के लिए मैं बनना हूँ, ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है जो मेरा टारगेट है, ठीक है। कुछ लोगों का पैशन होता है कि मुझे समाज सेवा करना है, मुझे कोई सिविल सर्विस करनी है। कुछ लोगों का ऐसे मन में होता है कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो मैं चाहता हूँ, दुनिया में ऐसा होना चाहिए। तो वो पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए एक करियर, मैंने बोला समाज सेवा करनी है, तो आपका डायरेक्ट पॉइंट जाता है कि आपको सिविल सर्विस में जाना है। तो फिर बहुत सारे लोग आईएएस, यूपीएससी, ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जब गोल आपको पता लगता है तो वो बॉटम टू टॉप अप्रोच से समझ आ जाता है कि ये चीज़ करने के लिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताऊं तो मेरा जो फाइनल गोल बना, ठीक है, मैंने आपको
जस्ट अभी बताया कि कितने सारे ऐसे गोल्स थे जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर डिसाइड कर रखे थे, तो उनके अंदर मेरे को ये कैसे पता चला कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है, वो ऐसे पता चला कि कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ ज़्यादा अलाइंड हुआ। मुझे पता चला कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई मेंट टू डू। तो मुझे पता चला कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे कोडिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ जब मैंने सोची तो मुझे पता चला कि अगर मुझे कोडिंग जॉब करनी है तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ेगा। अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो मुझे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर मुझे कंप्यूटर साइंस करना है तो मुझे एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर मुझे एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उससे पहले मुझे 11th-12th में नॉन मेडिकल सब्जेक्ट के लिए अच्छे मार्क्स लाने होंगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़, इट वेंट, राइट। कि मुझे फाइनल गोल पता चला, उसके बाद मुझे पता चला मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ऐसे ही आपको पता चलेगा कि अगर आपका फाइनल गोल सिविल सर्विस है तो आपको पता है आपको गवर्नमेंट, यूपीएससी, ये सब एग्ज़ाम्स देने होंगे, राइट। जो भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनको करने के लिए आपको एक कहीं पे एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट तरीके से कोचिंग लेनी होगी, राइट। सो वो चीज़ है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको ये बनने के लिए, ये करियर परस्यू करने के लिए क्या क्या करना होगा। वो जो स्टेप्स होंगे उनको टिक करते हुए आप वो फाइनल सीढ़ी तक पहुंचोगे जो आपका फाइनल गोल है, राइट। अब यहाँ पर मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर उठाने वाला हूँ जो कि एक्चुअली आपके करियर को अचीव करने के लिए आपकी काफ़ी मदद करता है, आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपको फोर्स भी करता है कभी कभी। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेक दिस फैक्टर टुवार्ड्स यू सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको उस फैक्टर को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी इस वीडियो को हो सकता है पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो एज अ पेरेंट आपका क्या रोल रहता है आपके बच्चों के अंदर वो चीज़ लाने में कि हाँ ये आपका करियर है। तो एज अ पेरेंट सबसे पहले तो आपको आपका डिसीज़न अपने बच्चों पे कभी थोपना नहीं चाहिए। आपको अपने सर्कल के थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू अपने बच्चे की मदद करनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन लाने में जो वो बच्चा आपका करियर अचीव करना चाहता है, क्योंकि आपके नेटवर्क ऑलरेडी हैं। आपके बच्चे के उतने नेटवर्क हो सकते हैं फ्रेंड सर्कल के थ्रू, बट आपके नेटवर्क वो नेटवर्क हैं जो शायद जो आपका बच्चा फाइनल एम कर रहा है, जो आपका बच्चा बनना चाहता है, वो डायरेक्ट ऐसे लोगों से नेटवर्क आपके हो सकते हैं, राइट। नहीं है तो वो आप बना सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो आप अपने बच्चे के करियर को डिसाइड करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। आप वो नेटवर्क, आप वो इन्फॉर्मेशन ला सकते हो अपने नेटवर्क्स के थ्रू जो आपके बच्चों की मदद करेंगे उसके करियर को डिसाइड करने में। देखिए, ऐसा बहुत बार होता है कि आप अपने बच्चे को एक पर्टिकुलर करियर परस्यू करवाना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो करियर जो है वो आपके बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा है, राइट। बट आप ये अपने बच्चे को डिसाइड करने दो कि क्या वो सही में उस करियर को परस्यू करना चाहता है, क्योंकि अगर वो आपके डिसीज़न को फॉलो करेगा अपनी लाइफ के अंदर तो वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगा जो सक्सेस वो अपने डिसाइडेड, अपने डिज़ायर्ड करियर को लेके कर सकता है। तो आप अपने बच्चे को फोर्स मत करो, इन्फ्लुएंस मत करो, हालांकि मदद करो कि हाँ ये करियर है, अगर आपको ये अचीव करना है बच्चे तो ये इन्फॉर्मेशन, ये तरीके हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिसमें आपका बच्चा फुली अपने आप को फ्री महसूस करे आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, कि हाँ वो आपसे डायरेक्ट बात कर सके कि हाँ मॉम डैड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना होगा। पेरेंट्स का फर्स्ट, सबसे पहला रोल पेरेंट्स का है यहाँ पे कि वो अपने बच्चे को वो एनवायरनमेंट दे पाएँ जिससे कि बच्चा आराम से वो बात खुल के आपसे कर सके, राइट। तो ये आपको समझना होगा। दूसरा, फ्रेंड्स, बच्चे के फ्रेंड्स जो हैं वो मदद कर सकते हैं, राइट। अगर आप एज अ स्टूडेंट हो, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपके जितने भी आपके सर्कल में फ्रेंड्स हैं
वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कौन सा करियर, आपने बहुत बार सुना होगा राइट, अगर आप एज अ पेरेंट देखो तो आपके बच्चे बोलते हैं कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, मुझे ये इसमें इंटरेस्ट है इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। ऐसा बहुत बार होता है कि वो बच्चा जो है ना, वो शायद वो करना चाहता ही नहीं है, वो बस ऐसे ही क्योंकि उसका दोस्त कर रहा है वो इसलिए इन्फ्लुएंस्ड है उसको करने के लिए। बट ऐसा भी बहुत बार होता है कि वो कर सकता है वो चीज़ क्योंकि वो उन्हीं दोस्तों के बीच रहा है, तो वो उसमें भी वो कैपेबिलिटीज़, वो एबिलिटीज़ हैं जिससे कि वो उस करियर को परस्यू कर सकता है। तो अगर एज अ पेरेंट आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को कुछ करवाना चाहते हो, ये करियर उसके लिए अच्छा है, वो इन चीज़ों में अच्छा है, तो उनके फ्रेंड सर्कल पे भी आपको ध्यान देना होगा कि वो किन लोगों के साथ, किन दोस्तों के साथ उठता बैठता है, क्या उसके दोस्त अच्छे हैं, क्या वो उसके दोस्त उसके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस या फिर उसमें मदद कर सकते हैं कि नहीं, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे करियर को अचीव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, और मेरे टाइम पे भी ये फैक्टर्स काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। नेटवर्क बनाना सीखो, अपने आस पड़ोस के भैया दीदी इनको पकड़ो जिन्होंने वो लाइफ के अंदर पहले ही अचीव कर रखा है, आपको लगता है वो आपकी मदद कर सकते हैं, उनके पास जाओ, उनसे बात करो। घर पे बैठे बैठे रह कर तो समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करियर अचीव करना। सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इंटरनेट पे जाओ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आप अपने करियर में अचीव करना चाहते हो आपको मिल जाएंगी। एज अ पेरेंट भी आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हो कि वो इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं करियर को अचीव करने के लिए। देखिए, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अभी अपनी स्कूल लाइफ के अंदर या तो मे बी 8th 9th 10th क्लास में हैं, या फिर अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर जाने वाले हैं, या फिर 11th 12th क्लास में, राइट। ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो इन क्लासेस से नीचे लोअर क्लासेस में, क्योंकि उन पे तो अभी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होना चाहिए, उनको तो आप खूब मस्ती मज़ा और खूब ऑप्शंस एक्सप्लोर करने दो, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस चैनल पे कोई और पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मैं उस वीडियो के साथ भी आऊँगा। सो दिस चैनल इज़ मेंट टू एम्पावर यू, एंड नेक्स्ट वीडियो हम रिलेशनशिप से रिलेटेड लाएंगे, बिकॉज क्राइप्स के अंदर हमारा सारा सेकंड पैरामीटर जो है वो है आर, विच इज़ रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। बट इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ डू हिट लाइक, अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँ। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन प्लीज़ डू इंस्पायर अदर्स, प्लीज़ डू एम्पावर अदर्स। लव यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। शब्बा।